हाय, दिस इज़ विनोद। फ्रेंड, मैं एक मिशन पर निकला हूँ और मिशन ये है कि मैं कम से कम 1 लाख लोगों की मदद करना चाहता हूँ। उनको सिखाना चाहता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कैसे होता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि यहाँ पर पैसा कैसे कमाया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड, आपका मेरी कम्युनिटी में स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जानना चाहते हैं? चलिए आपको बताता हूँ। और इन चीज़ों को फ्रेंड आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए और कंसिस्टेंटली इस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। क्योंकि फ्रेंड ये सारी चीज़ें आपको रातों रात रिजल्ट देने वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको इस पर समय और मेहनत देना ही होगा। तो जो पहली चीज़ है माय डियर फ्रेंड, वो ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपका बिजनेस प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका वह प्रोडक्ट रिकमेंडेड होना चाहिए। आप लोगों को रिकमेंड करना सीखिए। और जो दूसरी चीज़ है माय डियर फ्रेंड, वो ये है कि आपके लिए कस्टमर फर्स्ट होना चाहिए, देन आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी आप कोई भी चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कस्टमर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आपका प्रोडक्ट बार बार बिकेगा, कंसिस्टेंटली बिकेगा और आपके कस्टमर की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, आप अपने कस्टमर के फ़ायदे के बारे में सोचिए कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं। अगर वो आपको आपके प्रोडक्ट के लिए 100 रुपीज़ पे कर रहा है फ्रेंड, तो आप ये मान करके चलिए कि आप उसे कम से कम 500 वैल्यू की चीज़ उसे दे रहे हैं, और आपको ऐसा ही करना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है माय डियर फ्रेंड, वो ये है कि आपको क्रिएटर बन जाना चाहिए। क्रिएटर दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप आर्टिकल लिखना सीखिए, उससे रिलेटेड आप वीडियोज बनाना सीखिए। लोगों को बताइए कि आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब आपका प्रोडक्ट लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएगा माय डियर फ्रेंड, तो डेफिनेटली लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। और ये कैसे होगा? जब तक आप लोगों तक अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कैसे पॉसिबल है? उनको पता होना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट और किस तरह के सर्विस से जुड़े हुए हैं। उनको जागरूक कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए। और जो अगली चीज़ है वो ये है माय डियर फ्रेंड कि आपका जो माइंडसेट है वो फार्मर का माइंडसेट होना चाहिए। एक फार्मर क्या करता है? वो सबसे पहले अपने खेतों पर बीज डालता है माय डियर फ्रेंड। वो ये नहीं सोचता कि उसे फसल कितनी मिलेगी, उसकी चिंता वो बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि वह कंसिस्टेंटली मेहनत करता है, काम करता है, समय पर खाद पानी देता है माय डियर फ्रेंड, और अंत में उसे फसल काटने को मिलती है। तो ठीक ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, सेम थिंग, अगर आपका माइंड फार्मर माइंडसेट है ना, तो आप सबसे पहले लोगों को नर्चर करना सीखेंगे, उनको फ़ायदे देना सीखेंगे, उनको वैल्यू देना सीखेंगे। जब लोग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को समझेंगे, उसके फ़ायदे को समझेंगे, जब उनको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर है, बेनिफिशियल है, तो बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से लोगों के द्वारा खरीदा जाएगा। और उसके बाद जो अगली चीज़ है माय डियर फ्रेंड, वो ये है कि आप जब किसी भी तरह का जब ऑफ़र करते हैं ना, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि लोग न तो आपके डिस्काउंट पर उनका आकर्षण होता है, और न ही इस तरह के आपके किसी भी तरह के एक्स्ट्रा जो आप प्रोडक्ट उन्हें देते हैं उस पर आकर्षण होता है।
बल्कि कस्टमर आपसे इसलिए आकर्षित होता है कि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से मदद करते हैं, आप किस तरह से उनकी हेल्प कर पाते हैं। तो आपका ऑफर उनके लिए हेल्पफुल होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।